जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। कैसे हैं दोस्तों आप लोग? आपकी जन्माष्टमी कैसे रही? आज की इस वीडियो में कुछ पल मैं आप सभी लोगों के साथ चलिए शेयर करती हूँ। सबसे पहले तो देखिए, ये कढ़ाई मैंने लिया था। कभी कभी बहुत ज़्यादा भोग बनाना पड़ता है या लड्डू वगैरह, तो उसके लिए बड़ा कढ़ाई एक मुझे चाहिए थी। तो ये स्टील की ढक्कन वाली एक कढ़ाई मैंने लिया, बहुत अच्छा है, काफ़ी हैवी वेट है और लोकल मार्केट से लिया हुआ है। और रात हो रही थी, उसी वक्त मैंने जो ना नारियल के लिए तैयारी शुरू कर दिया। मम्मी को नारियल की लड्डू बनानी थी, तो गुड़ और नारियल डाल के नारियल की लड्डू बनाते हैं। और हमारे यहाँ पे ना इस टाइम पे ताल की वड़ा, ताल जो होता है ना, ताल से बना हुआ वड़ा या फिर पूरी वगैरह भगवान को भोग लगाया जाता है। पर मुझे यहाँ पे नहीं मिलती है, तो यही लड्डू वगैरह बना के ठाकुर जी को भोग लगाएंगे। तो थोड़ा सा ये बना लिया था, थोड़ा सा हमने मालपुआ बना लिया था। और ये जो मालपुआ लड्डू सब मम्मी ने ही बनाया था। इन द मीन टाइम मैं जो कर रही थी वो है ठाकुर जी की तैयारी। तो सबसे पहले सवेरे तो स्नान करके ठाकुर जी को स्नान करवाना और डेली की तरह नॉर्मल पूजा ही मैंने किया था। इसके बाद मैंने शुरू कर दी थी मंदिर की तैयारी। मंदिर की तैयारी मैंने काफ़ी समय लग गया मुझे, क्योंकि मुझे अकेले ही पूरा तैयारी करना था। और बच्चों की चल रही है एग्ज़ाम के टाइम पे एक साथ सभी कुछ हैंडल करना इतना आसान नहीं हो पाता है, ये हर माँ जानती है। तो देखिए, हमारे ठाकुराइन और राधा रानी के लिए इस बार जो पोशाक है ना, एकदम अलग से कलर है और बहुत सुंदर कलर है। एकदम क्या बोलते हैं इसको, बहुत सुंदर लग रहा था देखने में। तो लास्ट में भी आप देखना, हर बार मैं नॉर्मली क्या करती हूँ कि एक झांकी अलग से लगाती हूँ, लेकिन इस बार मैंने सोचा कि जब मंदिर इतनी सुंदर है तो मंदिर में ही क्यों ना पूजा किया जाए। तो सभी भगवान का दर्शन भी एक ही बार में हो जाएगा और साथ साथ में थोड़ी सी मंदिर को सजा भी लेंगे। ठाकुर जी की पगड़ी तो बांधने में मुझे काफ़ी समय लग गया था, लेकिन हाँ, अल्टीमेटली तो बंध गई और ठाकुर जी भी लगभग तैयार हो गए। राधा कृष्ण जी की श्रृंगार के बाद मैंने छोटे लड्डू गोपाल जी और राधा रानी और लाडो वासु का श्रृंगार कर दिया। हाँ, बहुत लोग कहते हैं कि बड़े मूर्तियों का सेवा नहीं करनी चाहिए, लेकिन मेरे राधा कृष्ण जी काफ़ी बड़े हैं। और आप लोग पूछते हो कि उनकी हाइट क्या है, तो बड़े राधा कृष्ण जी की हाइट जो है ना 18 इंच है। चरण कमल अलग से है। और ये हमारे लाडो वासु भी तैयार हो गए। नॉर्मली जन्माष्टमी के दिन मैं येलो कलर का थोड़ी बहुत यूज़ तो ज़रूर करती हूँ। ठाकुर जी को येलो कलर बहुत पसंद आता है। और हमारी छोटी सी राधा रानी का ये पहली जन्माष्टमी है। वैसे नया घर में ये हमारी पहली जन्माष्टमी है। तो पहला जन्माष्टमी में खास मैंने क्या लिया, तो ठाकुर जी के लिए, राधा रानी के लिए कुछ ज्वेलरीज वगैरह मैंने लिया था, जो कि लगभग गोल्ड ज्वेलरी से किसी बात पे कम नहीं है। इसके बाद मुझे तैयारी करनी थी अपने ठाकुर जी के लिए, क्योंकि उनको यहाँ पे जन्म करवानी है, कुछ भोग लगाना है, धूप दीप भी करनी है। तो मुझे यहाँ पे कुछ स्पेस चाहिए था, तो उसी स्पेस को क्रिएट करने की कोशिश कर रही हूँ। और ठाकुर जी की आज के दिन झूला भी मैं ज़रूर लगाती हूँ, तो झूला को भी सुंदर से डेकोरेट करूँगी और सजाऊँगी। तो कुछ जो डेकोरेशन के सामान मेरे पास पड़ा था, उसी से मैं थोड़ी बहुत डेकोरेशन इसमें कर लिया है। और छोटे छोटे कुछ बेलून्स मैं येलो येलो लेके आई थी। और पहली बार मैंने ना जो है ना पूरा एक ही कलर का बेलून से डेकोरेट किया। मुझे बहुत मन था कि मैं इस तरह से डेकोरेट करूँ। इसके बाद देखो, कान्हा जी के लिए मैंने आसन भी बना लिया है। झूला झूलेंगे कान्हा जी आज, तो कान्हा जी के लिए आसन बना के झूला को तैयार कर लिया है। इस बार मैंने डेकोरेशन पीला कलर का बैलून से किया है। काफ़ी दिन पहले ही मैंने ये बैलून्स खरीद के रख लिया था। मुझे नहीं चाहिए था कि मैं लास्ट मोमेंट पे इसको भूल जाऊँ, और जो मेरे दिमाग में प्लान था कि मैं बहुत ही अच्छी तरह से येलो कलर के बैलून से डेकोरेट करूँगी इस बार, वो मेरा मिस हो जाए। तो देखिए, मैंने पहले झूला में 2 बैलून लगाया था, लेकिन बाद में ना मुझे थोड़ा सा खाली खाली सा लगा, तो मैंने पूरा झूले के ऊपर पार्ट में 3-4 बैलून और लगा दिया, जिससे झूला एकदम सुंदर लगने लगा। इसी बीच काफ़ी सारे फ़ोन भी आ रहे थे कि कितना काम हो गया, कितना बन गए। सिस्टर के भी फ़ोन आया, ननद का भी फ़ोन आया कि भाभी क्या कर रहे हो, कितना बना लिया, खाने में क्या बनाया, भोग प्रसाद में क्या बनाया। तो हमारे यहाँ जो पूजा होता है ना, उसमें उपवास रखा जाता है। और उपवास का मतलब ये होता है कि हम पूरे दिन में कुछ भी खाना ग्रहण नहीं करते हैं, मतलब व्रत वाले खाना भी ग्रहण नहीं करते हैं। जब मैं छोटी थी, सिर्फ 6 साल का, उस समय से मैंने निर्जला उपवास रखना शुरू किया था।
उसके बाद बीच में काफ़ी तबीयत ख़राब हो गई थी जब बच्चे हुए थे, तो मैंने निर्जला उपवास नहीं रखा, चाय पीना शुरू किया खाली, बस बाकी दिन में इसके अलावा ज़्यादा कुछ नहीं खाती थी। और मेरी मम्मी तो वो भी नहीं पीती है, जल भी नहीं पीती है। तो हमारे यहाँ पे जो भी मैंने जितने भी व्रत रखती हूँ, इसीलिए मैं अभी तक एकादशी की व्रत शुरू नहीं किया, क्योंकि खा पी के व्रत मेरे से नहीं होता है। जो भी मैं व्रत रखती हूँ वो मैं उपवास यानी कि टोटली खाना नहीं खा कर रखती हूँ। ठीक है, तो अभी खाना खाएंगे कब? जब 12 बजे ठाकुर जी की पूजा हो जाएगा, उसके बाद भोग ग्रहण करेंगे, तब भी हम खाना खाएंगे। तो ठाकुर जी की तैयारी हो गई, मंदिर की सजावट हो गया। और आप लोगों को इस बार का सजावट कैसे लगा ज़रूर बताना। हर बार मैं क्या करती हूँ, एक अलग से झांकी लगाती हूँ ठाकुर जी के लिए। इस बार मैंने पूरा मंदिर को ही झांकी की तरह सजा दिया। छोटे छोटे ठाकुर जी कैसे दिख रहे हैं, बहुत बहुत सुंदर दिख रहे थे, बहुत ही प्यारे। एक अखंड दीपक का प्रज्वलित मैं करती हूँ, सुबह ही कर देती हूँ, और वो जो है ना पूरी रात भर जलती रहेगी, पूरा टाइम ये जलता रहेगा। एक और दीपक मैं रेडी करके रखती हूँ, वो अभी प्रज्वलित नहीं करती हूँ। ये कब करूँगी? जब कान्हा जी को हम खीरे से जन्म कराने के लिए तैयारी शुरू करेंगे, उस वक्त मैं उस दिए को जलाती हूँ। दोनों दिया मैंने इस बार घी का जलाती हूँ। ठीक है, अब जो फूल वगैरह आए हैं, फूलों से भी थोड़ा डेकोरेट कर दिया। और हमारी राधा रानी नए नवेला दुल्हन जैसे इतनी क्यूट लग रहे थे ना, बहुत प्यारे लग रहे थे देखने में। तो ये हमारा ख़त्म हो गया था पूरा डेकोरेशन। ठीक है, डेकोरेशन पूरा संपूर्ण होने के बाद भी बहुत सारा काम होता है। और मम्मी जो है कान्हा जी के जन्म नहीं करवाती है, तो मम्मी कान्हा जी के जन्म से पहले ही मम्मी जो है ना पूजा कर लेंगे। और पूजा मम्मी अराउंड 9-10 बजे तक पूजा कर लिया था। तो इसीलिए मैंने कान्हा जी को इस बार जल्दी नहीं सुलाया ककड़ी में, नहीं तो नॉर्मली मैं 7 साढ़े 7 के अंदर अंदर ककड़ी में सुला देती हूँ। अब जो भी भोग प्रसाद मम्मी ने बनाया था वो सारे एक एक करके खुद ही लेके आ रहे हैं, रख रहे हैं। और पूरा यहाँ पे जितना हमसे हो पाया उतना हमने कर लिया। देखो, मन तो 56 भोग का होता है, लेकिन ठीक है, हर बार थोड़ा बहुत चेंजेस करनी चाहिए। तो हमने भी इस बार थोड़ा बहुत चेंजेस करके ठाकुर जी को बहुत अलग अलग तरीके का भोग लगाया था, जिसमें फलों का भोग तो है ही है, मिठाई भी है, नमकीन भी है, दही भी है, और ठाकुर जी के प्रिय माखन मिश्री भी है, बहुत सारी चीज़ें किया था। मम्मी का पूजा होने के बाद हमने ठाकुर जी का जन्म करने का प्रोसेस शुरू कर दिया। तो देखिए, यहाँ पे मैंने ठाकुर जी का गहने वगैरह रख दिया, और इस थाली में फूलों से भर के और एक खीरा रख के ठाकुर जी को जन्म के लिए व्यवस्था करके रखा है। तो ठाकुर जी का जन्म होगा, हर साल मैं जन्म करवाती हूँ। आप लोग हर साल देखते हो, जो भी मेरे से बहुत पहले से जुड़े हुए हैं वो हर साल देखते हैं कि ठाकुर जी का जन्म होता है। कुछ गहने ठाकुर जी का परमानेंट है जो मैं नहीं निकालती हूँ, तो उसी गहने के साथ ही मैं ठाकुर जी को सुलाती हूँ। यहाँ पे एक लाल कपड़ा ढक देंगे, एक फूल रख देंगे, और इंतज़ार करेंगे कि कब 12 बजे। जैसे ही 12 बजते हैं वैसे ही बहुत बहुत खुशी होती है कि आज चलो ठाकुर जी की जन्म हो गया। और बहुत ही अच्छे से जय हो नंदलाल की, जय हो नंदलाल की, इसी तरह से हमारे ठाकुर जी हर साल जन्म लेते हैं। हाथी घोड़ा पाल की, जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की, जय कन्हैया लाल की। इसी तरह से हमारे ठाकुर जी की जन्म होता है। तो मैं खाली छोटे ठाकुर जी जो है उन्हीं का जन्म शुरू से करवा रही हूँ, और सिर्फ उन्हीं का ही जन्म मैं करवाती हूँ। ठीक है, और 12 बजे तक मेरी बेटी भी जो है ना उपवास थी। मेरा बेटा उपवास नहीं थे, सात्विक खाना जो भी घर में रोटी सब्जी बनाया था वही उसने खाया। और लेकिन बेटी को हो गया लगभग 3-4 साल हो गया, वो उपवास कर रही है और पूरा 12 बजे तक जगी रहती है। और ये है हमारा वो ककड़ी जो ठाकुर जी ने हमारे लिए व्यवस्था किया था, ताकि हम उनका पूजा अच्छी तरह से कर पाए। छोटी सी ये टुकड़ा है, ये टुकड़ा मैं कल सुबह तुलसी में रख दूँगी। ठाकुर जी को सबसे पहले भोग लगाऊंगी, और फिर ठाकुर जी की स्नान का प्रोसेस शुरू हो जाएगा। तो शुद्ध जल से स्नान कराएंगे, फिर पंचामृत से स्नान कराएंगे। तो ये है हमारी ठाकुर जी, आप भी दर्शन कर लीजिए कैसे लग रहा है। बहुत बहुत क्यूट लगता है, बहुत सुंदर लगते हैं ठाकुर जी हमारे। इसके
बाद ठाकुर जी को हम देंगे इत्र सेवा और नया नया वस्त्र पहनाएंगे। ठाकुर जी की जो शॉपिंग है मैं आप लोगों के साथ शेयर किया था। इत्र सेवा मैं ठाकुर जी को हमेशा देती हूँ, कई सालों से आप लोगों ने भी देखा है। ठाकुर जी एकदम चमकदार रहते हैं। बहुत लोग कहते हैं ना कि मूर्ति काली पड़ गई, तो आप कुछ कुछ सेवा अगर दोगे ना तो मूर्तियाँ कभी काली नहीं पड़ती है। हमारे ठाकुर जी तो हमेशा ही चमकते हैं। और इसी तरह से आप धूप करें, दीप दिखाए, और हमने ना जो भी भोग बनाया, देखो घर पर जो भी भोग हमारा बनता है उन सभी भोग को ठाकुर जी को एक बार अर्पण जरूर करेंगे। तुलसी लगा के भोग अर्पण करें। तुलसी नहीं है तो तुलसी माला डाल दे। कई बार आप लोगों को ये सारे चीज़ें ऑप्शंस मैंने बताया है कि बाय चांस अगर कुछ होता है तो आप कैसे करेंगे चीज़ें, ठीक है। ये है हमारे ठाकुर जी जिनको अभी हम पंचोपचार पूजा कर रहे हैं। ठाकुर जी के इसी तरह से हम हर साल पूजा करते हैं और इसी तरह से उनको जन्म करवाया जाता है। जन्म के बाद सबसे पहले उनको मधु यानी कि हनी की भोग लगाया जाता है और ठाकुर जी आओ भोग लगाओ, इसी तरह से ठाकुर जी को भोग लगाएंगे। फिर जो ककड़ी खीरा जो हमने रखा था उन सभी चीज़ों का भोग लगाएंगे, फलों का भोग लगाएंगे, और जो भी हमने बनाया घर पे, मम्मी ने जो भी घर भोग प्रसाद बनाया उन सभी भोग प्रसाद को ठाकुर जी को एक एक बार अर्पण जरूर करेंगे। ठाकुर जी आओ भोग लगाओ। देखो आपके लिए जितना मैं बना पाऊँ उतना ही मैं बना पाऊँ, आपके आशीर्वाद से उतना ही कर पाई हूँ। आप इतनी भोग ग्रहण करो, हमारे ऊपर कृपा करो। क्या कहूँ तुमसे मैं कि इश्क क्या है, जान का रोग है या ये बला है। इश्क तो आशिक है, इश्क तो माशुक है, कहीं बंदा है कहीं इश्क खुदा है। इश्क इश्क जहाँ भी देखो सारे आलम में। इसके बाद मैं तैयारी करती हूँ ठाकुर जी को झूला में झुलाने की। ठाकुर जी को एक बार मैं झूला इस दिन ज़रूर झुलाती हूँ। अगले दिन नंद उत्सव में फिर से ठाकुर जी की स्नान पूजा करके ठाकुर जी को झूला झुलाती हूँ। तो जैसा मैं पूजा करती हूँ मैं उसी तरह से आप लोगों को बताती हूँ और उसी तरह से हर साल आप लोगों के साथ पूजा विधि शेयर भी करती हूँ। ठाकुर जी झूला झूलने में बहुत बहुत ज़्यादा क्यूट और सुंदर दिख रहे थे। मैं तो बस थोड़ी देर के लिए देखती ही रह गई कि ठाकुर जी कितनी सुंदर और कितने प्यारे लग रहे थे। कभी कभी हमारे खुद के नज़र लग जाता है, इसीलिए ठाकुर जी की नज़र भी इस दिन ज़रूर उतार लेना। और पूरे दिन में आपने बहुत बार मुझे ड्रेस चेंज करते हुए देखा है, तो ये बता देती हूँ मैं कैसे। तो सवेरे सबसे पहले स्नान आदि करके जब ठाकुर जी की पूजा करती हूँ तब एक बार मैं ड्रेस चेंज तो करती हूँ, सभी लोग करते हैं। इसके बाद दोपहर को जब ठाकुर जी को भोग लग जाता है और झांकी सजाती हूँ, समस्त ठाकुर जी के पूरे गहने पोशाक आदि चेंज करके झांकी सजाती हूँ, तो मैं हाथ पैर धो के अपने कपड़े चेंज कर लेती हूँ। और फिर रात की 12 बजे जब पूजा होती है तब फिर से एक बार स्नान करके अपना ड्रेस वगैरह चेंज करके फिर मैं पूजा करती हूँ। तो इसीलिए 3-4 ड्रेस आप लोगों को अलग अलग दिख रहा होगा, ठीक है। ठाकुर जी को झूला झुलाने के बाद राधा रानी के साथ थोड़ी सी बैठा देती हूँ, क्योंकि राधा रानी के साथ इस बार तो पहला ठाकुर जी की जन्माष्टमी है जो वो राधा रानी के साथ मना रहे हैं, और राधा रानी के साथ वैसे ही वो बहुत बहुत ज़्यादा खुश रहते। समस्त पूजा कंप्लीट होने में मेरा लगभग रात की 1 से 1:30 तक बज गया था। मेरे सोते सोते 1:30 बज चुका था और मैं ठाकुर जी को पूरी अच्छी तरह से सुला के साफ कपड़े चेंज करके उनको सुलाने के बाद ही मैं सोने जाती हूँ। ऐसी रही हमारी जन्माष्टमी। आशा करती हूँ आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा। जन्माष्टमी त्यौहार ही ऐसी है कि सब लोगों को बहुत पसंद है। अब ठाकुर जी को थोड़ी देर ऐसे बैठेंगे और उसके बाद मैं ना उनको सुला दूंगी। नीचे का ये भोग प्रसाद सब हटा देंगे हम लोग और इसी में बिस्तर लगा देंगे और इसी में जो है ना सारे गोपाल जी राधा रानी सब सो जाएंगे। तो ये जो क्लिप आपको दिखा रही हूँ ये लगभग रात की 1 बजे की क्लिप है, जिसमें मैंने पूरा जगह को अच्छी तरह से साफ़ सफाई कर लिया था और फिर राधा रानी गोपाल जी सभी को सुला दिया था। लाइट ऑफ कर दूंगी और मंदिर की लाइट आज मैं चालू रखती हूँ, क्योंकि मंदिर की पूरी लाइट ऑफ कभी नहीं किया जाता है पूजा के दिन। और इस दिन जो है ना अखंड दीपक भी प्रज्वलित रखती हूँ। अखंड दीपक में भी बहुत शक्ति होती है। रात भर जो दीपक जलती रहती है ना, इसमें बहुत ज़्यादा शक्ति होती है, बहुत सारी नकारात्मक ऊर्जाएं चली जाती है। वीडियो अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट, चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। हैप्पी जन्माष्टमी, बाय बाय एंड टेक।